हाँ। ठीक है। तो अभी जितनी भी चर्चा हुई है उससे कोई जन बताएगा कि मुझे समझ में नहीं आया है, क्या नहीं समझ में आया है। और अभी सुबह से लेकर के और अब तक जो चर्चा हुई है उसका जो मूल निचोड़ था, 24 घंटे को हमें तत्वों में बांटना है। हाँ। 24 घंटे को किस में बांटना है? तत्व में। तत्वों में बांटना है। किस तरीके से? अंगों के माध्यम से। तो अभी जैविक घड़ी की मैं बात करता हूं, तो जैविक घड़ी के निर्माता जो थे, जो आयुर्वेद का पार्ट बना है और इस समय जोरों पर है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जीवन में जब समस्या, हम उधर से खराब जो बोला। लोग है वो म्यूट करें। उन सभी समस्याओं का समाधान जो होता है वो बहुत सरल होता है। आज से हम 2 साल या 4 साल पहले कुछ सूत्र बोला करते थे, कुछ बातें बोला करते थे लोगों को, उस समय मजाक लगता था। लेकिन आज जब उनके जीवन में घटनाएं घटती हैं तो वास्तविकता लगती है। जैसे कि मैंने लगभग 5 साल पहले एक सूत्र बोला था, वो हमें कहीं से प्रेरणा मिली थी कि जीवन में आपके जो काम आएगा, ध्यान रखना, वही विषय वस्तु काम आएगी जो आपको अचानक मिलेगी। कौन सी काम आएगी? अचानक मिलेगी वो। अचानक मिलेगी। ऐसा अनुभव है कुछ लोगों का? जी गुरु जी। जी जी। जी गुरु जी। जी मेरा है। प्रमाण मैं आपको देता हूं कि दुनिया के साथ में शादी या रिश्ते को लेकर के, या गाड़ी या वाहन को लेकर के, काम या धंधे या बिजनेस को लेकर के, या नौकरी या जॉब को लेकर के, जो नौकरी, काम, धंधा, पति या पत्नी या बच्चे बहुत मेहनत से मिले हैं, प्रयास टू प्रयास करने के बाद मिला है, वो वहां पर खुश नहीं है। अब आप सब लोग इस बात का आकलन कर लेना। हाँ ठीक जी। है। जी। तो इसी तरीके से स्वास्थ्य का विषय, चिकित्सा का विषय बेहद गंभीर और खतरनाक एक बड़े से पहाड़ हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो संभव नहीं है, इतना बिगड़ चुका है, इतना विकृत हो चुका है। लेकिन उसके लिए जो हम, हमारी टीम ने प्रयास शुरू किया, उस प्रयास में आयुर्वेद का बहुत छोटा हिस्सा है जिसको जैविक घड़ी कहते हैं। और जैविक घड़ी के मूल निर्माता यानी डायग्नोस करने वाले, जिन्होंने निर्धारित की है, वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। कभी इस पर किसी ने सोचा, या कोई जानते हैं वो कौन थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अभिषेक रेड्डी जी ने अब शेख इस रेड्डी। रिसर्च को पेपर में लिखा था। तो लिख दीजिएगा कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। ठीक है। तो उन्होंने ये शोध किया कि किस समय पर कौन सा ऑर्गन हमारा एक्टिव होता है, या प्रभावित होता है, या चोट या चपेट या ग्रोथ में आता है। तो अभी 24 घंटे का जो आकलन हमने सीखा है, और उसका प्रमाण यह है कि संस्थान इस समय कई लाख रोगियों का जो ट्रीट कर रहा है वो इसी सिद्धांत पर कर रहा है। मान लीजिएगा किसी का जन्म 3 से 5 बजे है, तो कौन सा अंग हो गया? अभी जैविक घड़ी कंप्लीट फेफड़े। हुई फेफड़े। है। लंग्स। लंग्स। से 5 बजे शाम का समय, दिन का। दिन का। यूरिन ब्लैडर। हाँ। लिखा नहीं है क्या आप लोगों ने जैविक घड़ी, या स्क्रीनशॉट ले लेके रख लिया? नहीं नहीं लिखा है। लिखा है तो चार्ट अपने सामने रखो, उसमें इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। हाँ। अब आप, ये आपके दिमाग में हमेशा फीड होना चाहिए कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का टाइम 3 से 5 बजे है तो कंफर्म है कि उसके ब्लैडर में ही प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट 3 से 5 बजे किसी का हुआ तो आपको ब्लैडर को ही देखना है। 3 से 5 बजे कोई भी घटनाक्रम घटी है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उसका ट्रीट किस पर करना है? सीधा ब्लैडर पे। सीधा ब्लैडर पर। वो सिर दर्द, कमर दर्द, कंधा दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, एब्डोमेन पेन, नी पेन, कुछ भी उसको डिसीज है। लेकिन आपका नौकरी लग रही है तो भी। इवन काम धाम धंधा बिजनेस व्यवसाय या रिश्ते भी खराब हैं तो आपको ट्रीट किस पर करना है? ब्लैडर पे। रेड। ब्लैडर।
ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभिषेक रेड्डी जी कह रहे हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिन्होंने विदेशों में जाकर के पब्लिश करा ये सिद्धांत को। और आयुर्वेद भी इस चीज को कहता है, प्रमाणिकता के तौर पर हमने लाखों रोगियों पर। रेड्डी जी ने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा, उन्होंने सिर्फ अंगों से जोड़ा, अंगों के टाइम को जोड़ा। हम अंगों की बात करते हैं, तो उन्होंने जिस अंग को निर्धारित किया था उस पर जब हमने ट्राई किया या डायग्नोस करके जो ट्रीट किया, उसके परिणाम आज आप सब लोगों के सामने हैं। और उन्हीं परिणामों के माध्यम से आप लोग संस्थान के साथ में जुड़े हैं। या कुछ और है, अगर परिणाम नहीं होते केवल हवा हवाई बातों से तो आप लोग नहीं जुड़े हैं। मेरी बातें तो मीठी है नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि वो बहुत खरा और खराब बोलते हैं। केवल परिणाम की बदौलत ही जुड़े हैं ना। जी आवाज आ रही सबको मेरी? जी आ रही है गुरु जी। जी अब यहाँ पर किंतु जी। परंतु कुछ नहीं होना चाहिए। आपका उसके साथ में क्या है, उसको समस्याएं क्या हैं, कुछ नहीं सोचना। अब यहाँ पर देखेंगे उसके बाद भी परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि उसके घर का जल ठीक नहीं है, उसके विचार ठीक नहीं है। अगर विचार भी ठीक है, जल भी ठीक है, तो जल तत्व में आते हैं हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग आते हैं। अगर उस घर के बुजुर्ग दुखी और परेशान हैं, तो आप ठीक नहीं कर सकते हो अपने आप को। अगर आपके बुजुर्गों ने आपका अधिकार का हनन किया है, या आपने बुजुर्गों के अधिकारों का, यानी वो जल में आ रहे हैं, जल में जो भी आ रहा है, कोई भी जल, कोई भी अंग प्रत्यंग कार्य काम धाम धंधा बिजनेस व्यवसाय, अगर आपने उनके अधिकारों का और आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो ऐसे रोगी फिर असाध्य रोग में जाते हैं। और ऐसे रोगी कितने? 20%। कितने प्रतिशत? 20 20 20 कितने आप लोगों में से पुराने चिकित्सक हैं जो ये कह सकते हैं कि पंचशत चिकित्सा का परिणाम 90+ है? कितने लोग हैं? जी गुरु जी 90+ है। जी जी गुरु जी बिल्कुल गुरु जी। 90+ किसी को संदेह तो नहीं है ना? तो 90+ परिणाम किसी भी चिकित्सा प्रणाली के नहीं है। तो 10% ऐसे लोग हैं, अगर आपके बाबा ने, आपके बाप ने, या आपने अपने बाबा और बाप का हक खाया है, उनको सम्मान नहीं दिया है, तो वो असाध्य रोग ठीक नहीं होगा। वरना मैं आज इस खुले मंच के माध्यम से कहता हूं कि मैं ये चैलेंज करता हूं, केवल इतने मात्र से उस व्यक्ति को डिसीज तो रह नहीं सकता है। और जब 90+ परिणाम है, तो फिर संदेह क्या? तो बस यहाँ पर आपको टिकना है। अब ये मत देखना कि 3 से 5 बजे किसी का जन्म था, उसको तो सिर में दर्द है तो माइग्रेन की दवाई क्या है, फेल हो जाओगे। एक चीज। दूसरी चीज, सबके हाथों का स्वाद एक नहीं है। लोग ये कहते हैं ना कि संस्थान में कुछ लोग हैं जिनके हाथों से परिणाम है। जरा बताइए, जो वो कुछ लोग हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन क्रम में जब से मेरे साथ या संस्थान के साथ जुड़े हैं, कहीं उनका 2 रुपए का लोभ या लालच दिखा आपको? नहीं 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 आपने अगर ये देखा कि मैं तो ये विज्ञान सीखूंगा, मैं तो सर्वाइकल के नाम पर 11,000 लूंगा, स्लिप डिस्क के नाम पर 25,000 लूंगा, जो और लोग ले रहे हैं, तो कुछ नहीं हो सकता है आपका। अपयश ही मिलेगा, यश नहीं मिलेगा। तो पहले आपका खुद का जल यानी विचार संतुलित होना चाहिए। इसी तरीके से एक एक एंगल है, जैसे 3 से 5 है या 5 से 7 है। अब 5 से 7 की बात करूंगा तो वहां पर कौन सा ऑर्गन आता है जैविक गणित के आधार पर? किडनी 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 आ रहा है। किडनी फेलियर के जितने भी केस हैं, वो लोअर वर्ग से हैं या हाई प्रोफाइल वर्ग से हैं? कौन से वर्ग से हैं? हाई प्रोफाइल वाले। गरीबों की किडनी क्यों नहीं फेल होती है? गरीब का लंग्स फेल हो जाएगा, ब्लैडर फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो सकता है, लेकिन किडनी फेलियर गरीब वर्ग बहुत ही कम है। कारण क्या है? उनको पीने का आदत कम रहता है। नहीं, गरीब ज्यादा पी रहा है आज, अमीर तो और समझदारी से पी रहा है। लोग लोग रहता है, डर का पानी बना पी हुआ रहा है, अरे तो लोग रहता है। आरओ का पानी। वो उच्च पदस्थ, और ये भी बताऊं कि व्यवसायी कम है, अधिकारी ज्यादा है, जॉब वाले ज्यादा है। अ, आपने अगर लाइफ में अपनी कलम से किसी के हितों का हनन कर दिया, तो ये निश्चित समझिएगा कि आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब सर उसमें ये हनन जरूरी नहीं है,
मान लीजिएगा कि आपने अपने कलम से कोई चेक पास कर दी, कोई ऑर्डर पास कर दिया, रिश्वत ले ली, इवन दूसरी गलत काम किडनी कर फेलियर उन लोगों की है जो लोग समाज में पंचायत का काम करते हैं, मीडिएटर का। कहीं विवाद है, वहां पंचायत कर रहे हैं। ऐसे एक दो नहीं है, मेरे पास सैकड़ों रोगी है। एक का खा करके एक के हित की बात कर दी और निर्णय सुना दिया। अच्छा। अगर ऐसा किया है तो अगर आपको किडनी के समय का जन्म है, कितना भी ट्रीट करो असंभव, अगर किया तो वो लक्षण आपको दिखाई देंगे, चिकित्सक को झेलने पड़ेंगे। आप ले लो, कुछ लेना हो तो थोड़ा सा मेथी वगैरह या क्या। ले लिया गया, हाँ ठीक। हम्म। तो ये है सिद्धांत, बस इतना ही याद करना है कि किडनी के माध्यम से हमारे मेंटली बॉडी पर, मैंने एक चार्ट दिखाया था ना कि बॉडी एनर्जी है। बॉडी एनर्जी यानी हमारा जो शरीर है उस स्थूल शरीर के आसपास कुछ हो रहा है। वो चार्ट देखा आप लोगों ने? नहीं गुरु जी। नहीं जी नहीं। शेयर करो गुरु जी। हाँ, आप शेयर करिए, स्क्रीन पर लगाइएगा। अब स्थूल शरीर का हमें ट्रीट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। स्थूल शरीर वो हो गया जो फिजिकली आपको दिख रहा है ना, जो आप हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का ट्रीट करोगे फेल हो जाओगे, और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली स्थूल शरीर का ट्रीट कर रही है, इसलिए वो फेल है। और हम स्थूल का नहीं, सूक्ष्म का कारण और महाकारण, ये देखिए चार्ट स्क्रीन पर सबको दिख रहा है। जी जी जी। गुरु जी। जी जी। हम किन घटकों के बने हैं, ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये भारतीय मूल सिद्धांत यानी आयुर्वेद का है, मेरा नहीं है। और इस पर हमने काफी चर्चा की थी। अगर वृंदावन के प्रशिक्षण के जो अभी कार्यक्रम था उसके वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे, तो इसमें देखिए बीमार हम तब होते हैं, बीमार होने के लिए हमारे बॉडी के आसपास देखिएगा कुछ परतें दिखाई दे रही हैं। गहरी येलो है, फिर हल्की रेडनेस में है, फिर और हल्की रेडनेस में है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ। जा। जो सबसे अंदर ढका हुआ है वो है हमारा स्थूल शरीर। ठीक है, तो आपको कौन सी एनर्जी और ओरा और किसको तोड़ना है? जब ये बाहर की परतें जितनी भी हैं, मतलब नंबर एक, ईश्वर से विलग होने की भावना आपके अंदर आएगी तो पहली ओरा यानी पहली एनर्जी या पहली दीवार आपकी ध्वस्त हो जाएगी। उसके बाद दूसरी कौन सी है? निर्णय, प्रक्रिया तथा तर्क क्षमता। ये जुड़ा हुआ है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। इस समय आपको कोई भी कार्य माँ बाप के अलावा, पति और पत्नी के अलावा, यानी जो आपके बिल्कुल खास संबंध में है, इनके अलावा अगर आपको कोई सलाह देता है तो उस सलाह पर आप अपनी तर्क क्षमता से पूरा निर्णय तय करें। अगर तय नहीं किया और गलती से गलती हो गई, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कुछ काम कर लिया, तो वो जो ठेस या जो विचार या दुख या जो दर्द या तकलीफें आपको होंगी, उसके द्वारा जो आपका मन भाव और विचार खराब होगा वो आपके हाथ पैरों को तोड़ देगा। उसके तो हाथ कटवा लिए थे ताजमहल बनने के बाद। हाथ कटवाने का मतलब उसको जिंदगी भर के लिए उसको पूरी कमाई दे दी थी कि अब तू कहीं काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ कटवा ही लिए थे, तो हाथ कटवाने के दोनों अर्थ है ना, अलग अलग। समझ में आ रहा है विषय? ठीक है। तो अब वो जो विचार या ठेस या दुख है, ये जो मानसिक रूप से वो आपके शारीरिक इंद्रियों के कार्यों को प्रभावित करेंगे या नहीं? करेंगे ना। करेंगे। तो ट्रीट इंद्रियों का करना चाहिए या उन विचारों का करना चाहिए? किसका होना चाहिए? विचारों का। विचारों का। तो विचारों का ट्रीट करना है। किसी के हाथ पैर आंख नाक कान दांत देख करके ट्रीट नहीं करना है। और कर रहे हैं जो लोग, वो फेल होने की स्थिति में है। ठीक है जी। तो इस चार्ट को विमल भाई एक बार ग्रुप में शेयर कर दो। और मैं मानता हूं कि इसमें अधिकांश गृहिणी जुड़ी हुई हैं,
तो शायद सब लोगों को कुछ कुछ काम करने होंगे। क्या है सुझाव? और इसको बढ़ाया जाए क्या डिले कल के लिए छोड़ा जाए? बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ा बता सकते हैं गुरुजी। 6 बजे तक कर सकते हैं गुरुजी। हाँ, नहीं मुझे तकलीफ नहीं है, मैं तो फ्री हूँ अब। ठीक है, आप सब लोगों को अपनी सुविधा अनुसार दे दीजिएगा। फिर भी अगर कोई लोग यहाँ से निकलना चाहेंगे तो वो पूरा रिकॉर्डेड है, आप उसकी चिंता 6:30 का प्लानिंग किया है। जी तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसलिए आपको अभी जैविक घड़ी पूरी तरीके से लिखी हुई है आप सब लोगों ने, या स्क्रीनशॉट जी। लिया है? नहीं, लिखा हुआ है। लिखिए। हुआ है, लिखे। ठीक है। और कल तक एक बार फिर आपको दूसरे पेज पर लिखना है, ठीक है। ओके। जी। जी गुरुजी। अब जिस तरीके से जैविक घड़ी के बारे में बताया गया है, इसी तरीके से 12 महीनों के बारे में जैविक घड़ी का टाइम का महत्व जो हमने किडनी और ब्लैडर के बारे में बताया है, ऐसे ही एक एक एंगल हमारा सभी के लिए है। क्या उनको क्लियर कराया जाए या 12 महीने को ले लिया जाए? अभी बताइए। नहीं उनको ही गुरुजी, गुरुजी वो गुरुजी हेलो। बस हाँ गुरुजी समझ में वो आएगा जल के जो गुण धर्म है, वो गुण धर्म 5 गुरुजी तत्व करवाए थे क्या? 5 तत्वों का हेलो। रंग स्वाद स्वभाव कराया था क्या? हाँ कराया। हाँ हाँ हाँ। उम्र, रंग, स्वाद और स्वभाव, ये हाँ। हुए सबने लिखे हैं। हाँ जी। जी। हाँ गुरुजी। ठीक है, जी। तो अब किडनी और ब्लैडर किस में आ रहे हैं? आपके कौन से तत्व में आ रहे हैं? जल जल तत्व। तत्व। जल तत्व। जल तत्व। जल जल तत्व। की उम्र क्या है? क्या? क्या बोले? क्या बोले गुरुजी? जल जल की की उम्र उम्र क्या है? उम्र 60 60 साल से से ऊपर। above है। 60 प्लस। 60 साल से ऊपर। 60 प्लस। प्लस है ना। अब यह ध्यान रखिएगा कि मान लीजिएगा अब यहाँ पर डायग्नोस की प्रणाली, यानी किसी का भी कुछ भी है, उसका आपको पता लग गया कि इसका जल है, यानी ये अंग है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, सोचना नहीं तो नहीं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, अभी हमारे साथ में संस्थान के ये तो क्लियर है सब लोगों का संस्थान की तरफ से, नहीं है हाँ। तो मैं एक चीज और आपको दोहरा देता हूं कि मेरे साथ या संस्थान के साथ या हमारी टीम के अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, आप सब लोग नोट कर लेना, आपको आर्थिक रूप से कुछ भी मदद लाइफ में नहीं होने वाली है हमारी टीम के द्वारा। आप ये सोचो कि मैं यहां से कुछ अर्थ कमाने के उद्देश्य से जुड़ूंगा या इस कला या विज्ञान के माध्यम से मैं कुछ कमाऊं। आर्थिक, मानसिक और परमार्थ की कमाई आपसे संभाली नहीं जाएगी। तो आप सब लोग नोट कर लो कि यहाँ कोई भी जन अगर जुड़ा भी है गलती से भी, तो उसको यहाँ से कोई मदद नहीं होने वाली आर्थिक। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक इतनी ग्रोथ होगी जो आप अंदाज नहीं कर सकते हो। तो जिन लोगों में भी है, मैं माफी चाहूंगा कि वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, भाग सकते हैं। ठीक है, ये हम हमेशा अधिकांश कहते रहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बताऊं वो क्यों कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बिल्कुल अपना आर्थिक लाभ निजी स्वार्थ को नहीं रखा है, 2017-16 से हमने क्लास का कार्यक्रम ये शुरू किया था धीरे धीरे। उनमें जो फर्स्ट बैच में जो थे, सेकंड बैच में जो लोग थे, उन्होंने अभी संस्थान के लगभग सभी क्लास कर रहे हैं, और वो जो ट्रीट कर रहे हैं वो उसी सिद्धांत पर कर रहे हैं। मैंने उनको बोला भैया मैग्नेट लगाना सीख लो, कुछ और लगाना सीख लो, तो बोला कि गुरुजी आज तक कोई ऐसा रोगी नहीं आया है कि जो केवल रंग लगाने से ठीक ना होता हो। वो कर ही नहीं रहे हैं। जो वो उनके हाथों में बेसिक से ही जो परिणाम आ रहे हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है मैंने तो बता दिया है। आप लोग समझ पाए कुछ? जी आवाज आ रही मेरी सबको? समझ रहे हैं गुरुजी। जी हाँ सर। गुरुजी, भैया आवाज आ रही। समझ गए ना? हाँ जी हाँ। हाँ सर। इसमें मेरा अपना निजी स्वार्थ नहीं है। और जो लोग वृंदावन के समागम में हमारे साथ में थे,
वहां की व्यवस्थाएं और खर्चे, और जो थोड़े से हमारे हिसाब किताब में है, कोई एक जन बता दे कि वहां पर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट दिखा, विमल भाई की जेब से लगा है या नहीं? नहीं लगा गुरुजी। है? जो लोग मैनेजमेंट कर रहे थे उन लोगों की जेब से लगा है, आया नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, तो परिणाम या जोश या ओस और उमंग, मेरा टारगेट था कि ये हमारा आयोजन सफल हो। मेरा टारगेट ये नहीं था कि इस आयोजन में कितना बचेगा और कितना लगेगा, इसलिए उसके अंदर कुछ एक अलग एनर्जी और ऊर्जा थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ आप अपने निजी स्वार्थों से अलग हटके बात करेंगे तो संभावना ही नहीं, सत्यता है कि आपको चीजें मिलेंगी। और जहां अगर निजी स्वार्थ रहे तो वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। कितना भी आप पढ़ ले, ये जो निर्णय प्रक्रिया है, तर्क प्रक्रिया है, निर्णय जो होता है वो अनुभव से आता है और जल से आता है। हमने देखा होगा ना, कई छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उनका ज्ञान, यानी उनकी बातें, उनका डायग्नोस प्रणाली, एक दूसरे के साथ में बातें करने की है। ये बड़े बूढ़ों की तरह बच्चों का व्यवहार होता है, ऐसा नोट किया? हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ गुरुजी। जी हाँ जी हाँ गुरुजी। आ रही है। आप क्या करो, क्योंकि मुझे भी पता लगे कि कोई सुन रहा है। हाँ ठीक है, हाँ सुन रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उम्र तो 36 और 32 की हो गई है। ठीक है, उम्र तो उनकी 36 या 32 की है, लेकिन उनके अंदर है पूरा बचपना। हम्म ठीक है, जी तो हम्म वो सब क्या है, एक छोटा बच्चा बहुत अच्छे से डायग्नोस और ट्रीट कर रहा है, यानी व्यवहारिकता के रूप में, और एक बड़े सा बच्चा या जवान ट्रीट नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे क्या है, जो छोटा सा बच्चा कर पा रहा है व्यवहारिकता में, उसका जल ठीक है। क्या ठीक है? जल जल जल। और जो नहीं कर पा रहा है उसका जल विकृत है। विकृत है। ये क्लियर हुआ क्या? हाँ जी। जी। ठीक। बट क्या, क्यों गुरुजी ऐसा ये चीज? एक व्यक्ति का व्यवहार अच्छा और डायग्नोस, मतलब एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट करने का, और ओके 8 साल का आवाज जो ब्रेक, अनुभव आवाज कट रहा है होता आवाज है कट रही है। आवाज कट रही है। वो आप प्रक्रिया गुरुजी आपकी आवाज कट रही है। हाँ अब सही है। क्या निर्णय प्रक्रिया और तर्क क्षमता, तो निर्णय प्रक्रिया और तर्क की स्ट्रॉन्ग कहां से होगी? जल से। तत्व से। जल यानी जल से। बुजुर्गों से और आशीर्वाद से, यानी सारे आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ क्या रही है पा रहा हूं? गुरुजी। ठीक है, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ एकदम क्लियर है। हाँ क्लियर गुरुजी, बढ़िया आ रही है अभी। गुरु जी। अरे कांच आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज अभी कोई बोल नहीं रहा है हम्म, अच्छा गुरुजी। अभी अभी बोलेंगे, रुकिए। ओके। तो जल का संबंध कहां से जुड़ा है? आपकी निर्णय प्रक्रिया से, तर्क क्षमता से, और तर्क क्षमता के पीछे बड़े बूढ़े बुजुर्ग का स्नेह है, सानिध्य पर निर्भर करता है। तो आपको सानिध्य है क्या? तो अब जल का कंट्रोलर कौन है? जी बड़े बुजुर्ग घर के।
हाँ, जल उनका कंट्रोलर कौन है? अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व पृथ्वी 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 मैं बताऊंगा आपकी बार, ठीक है? नहीं, एक मिनट बताते हैं। यार चिंता चिड़चिड़ा का है या नहीं? हाँ, दोहराएंगे गुरुजी, प्रश्न दोहराएंगे क्या प्लीज? जल का कंट्रोलर कौन है? पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व। अभी कंट्रोलर का बताया नहीं गया गुरुजी। हाँ गुरुजी, भी बताया नहीं है कंट्रोलर का। पृथ्वी तत्व। तो जो पृथ्वी लोग तत्व बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं? हमने लिख लिया उसमें से। नहीं नहीं, वो बताया था अंकुश किससे होता है, लिखा ही था चार्ट, उसमें। चार्ट में से लिख लिया हमने। अभी नहीं, प्रथम में लिखा था कि अंकुश किससे होता कंट्रोलर है। कंट्रोलर का क्लियर नहीं किए हैं। हाँ, कंट्रोल क्लियर नहीं था, लेकिन बताया था कि उससे हाँ। चार्ट में मेंशन था ना, हमने उतार लिया उसे नोटबुक में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो संशय, यही निर्णय प्रक्रिया, यानी जो मैं लोगों को बोलता हूं, आज हमारी टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया अभी ठीक नहीं है। जो मैं बोलता हूं कि आप अपने सवालों को भरपूर और निसंकोच बोला करो, बोलता हूं हमेशा, जी तो बोलते नहीं। जी जी गुरुजी। वायु जो कंट्रोलर है, आकाश तत्व, आकाश तत्व का रंग है, आकाश तत्व का रंग है ब्लू। जी गुरुजी आपका आवाज जा रहा है बार बार। नहीं ठीक आया है, अभी। मैं दोबारा से रिज्वाइन करता हूँ। नहीं गुरुजी बराबर आ रहा है, क्लियर है। आकाश तत्व का रंग बोले ना ब्लू, इसलिए जी करके टोके हैं। नहीं, आकाश मेन बात। तत्व का कलर है सफेद एंड ब्राउन। हाँ, कोई ब्लू ब्लू ना, इसलिए ना जी करके नहीं, बोलने का सफेद और मतलब वही था। ब्राउन। हाँ। सफेद और ब्राउन। ब्राउन। ठीक है। हाँ, और जिनका प्रश्न था ना वो माह के हिसाब से वो भी रख लेना ना, गुरुजी ही क्लियर करते हैं जनरली है वो सब डीपली को। बाकी हाँ हाँ, बाकी हम लोग का बात काम करिए क्या सर। है? जी जी। एंड आकाश इज कंट्रोल्ड बाय अग्नि। कंट्रोलर में वही है जो आप सामने में देखते हो, वही है कंट्रोलर, है ना? अग्नि तत्व। हम्म। अभी आ रही है बात मेरी सबको? हाँ गुरुजी हाँ आप गुरुजी। आ रही आ रही। तो अभी जो निर्णय प्रक्रिया है उसके बारे में मैं बता रहा था कि इसको आपको तर्क क्षमता को कमजोर नहीं करना, आपको मजबूत करना है। तो मजबूत करने के लिए आपको सवाल रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहां पर सवाल अगर आप नहीं रखेंगे तो आप ये नोट करिएगा कि आपकी निर्णय प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी, और निर्णय प्रक्रिया अगर कमजोर हुई तो आपकी दूसरी परत कमजोर हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप तर्क के साथ में नहीं समझे तो ये लाइफ टाइम आपको कमजोरी बनी रहेगी। और आपको याद है कि जब हम कुछ बेसिक में ही पढ़ लेते हैं, मैं आपको बताऊं, गुरुकुल में रहते हुए मुझे एक श्लोक गलती से गलत याद हो गया, वैसे और ये देना भी नहीं इसको, तो वो श्लोक आज भी हमसे गलत भूल जाता है। सही बात है। इम्प्रिंट हो जाता है। विमल भाई। जी गुरुजी। मेरी आवाज आ रही सबको? आ रही आ रही। हाँ आ रही है गुरुजी। अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। अगर आपने याद कर लिया शुरू में, तो क्या आगे उसको आप जल्दी भुला पाते हो?
ठीक नहीं। इसी तरीके से पहला जो लोग सब ले रहे हैं या पूरी तर्क क्षमता अपनी रखेंगे, ठीक है। अगर ये हाँ। पहला ही उत्तर या आपका गलत आ गया तो ये लाइफ में आप कभी भूल नहीं पाएंगे, यानी प्रतिशत के साथ में फिर वो आपकी क्लियरिटी बाकी रह हाँ। जाएगी। तो ये आप लोग गुरुजी आपने जो बोला कि तर्क क्षमता जल का क्वालिटी है, ये तो बताया नहीं गया गुरुजी। हाँ मूकी दो यहाँ लीधो ना ना यहाँ मूकी दो। सब आपको वही लोग बता देंगे, तो भाई हमारे लिए भी कुछ रखो। अच्छा जी। अभी ये रखो कि जो मैं कह रहा हूं ये उन बताने वालों को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है। क्या तर्क क्षमता अनुभव से ही आएगी या केवल बताने से? अनुभव अनुभव से आएगी। अनुभव जीवन में किस उम्र में होता है? 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में या 60 प्लस में? 60+ की उम्र। 60+। तो 60 कौन से तत्व का है? जल। 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 इसमें तो हमने जल में जोड़ दिया, क्या गलत किया? जी अभी क्लियर हो गया, धन्यवाद। क्लियर। एक ही सवाल करें आप सब लोग, और हर सवाल पर हर शब्द पर सवाल आ रहे हैं, अगर जरा भी आपकी समझ परे है, आने ही चाहिए, ठीक है। तो आपका जल स्ट्रांग होगा। और हमारी पूरी बॉडी में जल का प्रतिशत कितना है? 75। तो आपका पूरा जीवन 75% गड़बड़ हो जाएगा अगर तर्क क्षमता आपकी कमजोर हो गई तो, ठीक है। तो पहली परत क्या है? ईश्वर से विलग हो गए, समझ लो कि हम बीमार होने लगे। निर्णय प्रक्रिया अगर आपकी गड़बड़ है तो आप समझ लो कि हमारी दूसरी परत टूट गई। और तीसरी परत जो है भावनाएं, भाव एवं इच्छाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्ट का जो प्रिंटिंग है ये बता रहा है ना कि कोई आज का आधुनिक तो नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का ही है ना, मेरा नहीं है। तो भावनाएं, भाव एवं इच्छाएं, जो मैंने यहाँ एक शब्द स्ट्रिक्ट बोला है कि आप पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान या आचार्य ब्रजमुनि या उनकी टीम के हिस्सा बनना चाहते हो, ध्यान रखना, तो निजी स्वार्थों से ऊपर उठे तो ही टिक सकते हो और बन सकते हो, अन्यथा नहीं। क्या मैंने सही कहा? सही बात है गुरु। तो जो लोगों का या निजी स्वार्थ हो, माफी चाहूंगा, अलग हो जाए हमसे, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। कभी भीड़ ने भीड़ को नहीं आका, किसी एक ही व्यक्ति ने नहीं, नेता एक ही बनता है। तो हम तो चाहते हैं कि आप लीडरशिप पर आए, भीड़ ना बने, अगर परिणाम आपको देखने हैं। अब यहां पर बात आती है कि भावनाएं, भाव एवं इच्छाएं। अगर भावनाएं, भाव और इच्छाओं में आपकी विकृति है, ध्यान रख लेना, आप किसके प्रति क्या भाव रखते हैं जो आपके रियल है। और ये सच है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि विजय धर्म होती है, ठीक है। स्वदेशी के मंच या देश में जो स्वदेशीकरण के लिए जिन्होंने अपना बड़ा बड़ा एक सिस्टम बना के खड़ा किया है, उन सभी सिस्टमों में या जो सभी सिस्टम संचालक हैं उनमें से अधिकांश सिस्टम संचालक बंधु व्रजमणि के नाम पर बहुत चिढ़ते हैं। क्या ऐसा है विमल भाई? जी गुरु जी। अब कोई उनसे ये पूछे कि व्रजमणि ने अपने पूरे जीवन काल में कोई एक व्यक्ति आ जाए, मैंने किसी को दवा भेजी हो सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप की बात अलग है, व्यक्तिगत रूप में तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे कि मैंने कभी किसी को बेचने की बात की हो। तो अब बताइए मेरा विरोध वो लोग क्यों करते हैं या क्यों घबराते हैं? और जो लोग घबराते नहीं है, जो वास्तविक सच्चे हैं, उन लोगों का जो मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिलता है ना, वो पैसों से आप नहीं खरीद सकते। तो हमें ऐसे लोगों के आशीर्वाद और स्नेह की जरूरत है या उन लोगों की? अब वो लोग घबराते क्यों हैं? क्योंकि और वो कामयाब भी क्यों नहीं है?
और ये भी मैं एक चीज आपको बता दूं, जिस तरीके से पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान की टीम तिलो गति से ग्रोथ की तरफ जा रही है, दुनिया में टीमें आई हैं बड़ी ग्रोथ से और धीरे धीरे खत्म हो गई, ऐसा अनुभव किया आप लोगों ने? जी जी गुरुजी। कारण क्या है? भावनाएं, भाव और इच्छाएं। है, मेरी भावना ये है, मेरी इच्छा ये है कि मैं इस काम से करोड़ रुपए का टर्नओवर हमें करना है, और मेरी भावना ये है कि मुझे अगले 365 दिन के अंदर कम से कम 365 घरों के अंदर चक्की पहुंचानी है, उनसे चक्की चलवानी है साल में। तो मेरे भाव क्या है और उनके भाव क्या है? मेरे भाव अगर ये होगा कि मुझे ये चक्की बेचनी है, और मेरे भाव ये होगा कि मुझे चक्की घरों में चलवानी है, दोनों भाव में जमीन आसमान का अंतर है या नहीं? है। परिणामों की निर्भरता किस पर है? ये बात मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है भावना, भाव एवं इच्छा है या नहीं? जी तो जी आप सब गुरुजी। लोग चाहते हैं, और भावनाएं, भाव और इच्छाएं, ध्यान रखना, ये हमारा आएगा पृथ्वी तत्व। कौन से तत्व में आएगा? पृथ्वी पृथ्वी। लिख लीजिए पृथ्वी। कैसे आएगा, कोई इसको क्लियर कर सकता है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है? पृथ्वी तत्व की उम्र क्या है? 36 से 48। 48। वो उम्र है, वो उम्र का पड़ाव है कि जिस उम्र के अंदर आप पूरे परिवार का संचालन का दायित्व रखते हैं और जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो क्या आप चाह करके भी कुछ गलत कर सकते हैं? नहीं नहीं गलत सोच सकते हैं? नहीं नहीं। और यही मैं बात कर 24 से 36 के बीच की, या 12 से 24 की, या 48 से 60 की, तो उस समय तो आप कुछ भी सोच सकते हो क्योंकि आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो और अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो आपकी भाव और भावनाएं और इच्छाएं कभी विकृत नहीं हो सकती हैं। हो सकती हैं क्या? 1% गुंजाइश लग रही है किसी को? नहीं नहीं। नहीं। और गुरुजी 48 से 60 में भी तो जिम्मेदारी रहती है। जी बोलिए, कोई बोल रहा था सचिन। जी 48 से 60 में भी तो जिम्मेदारी रहती ही है गुरुजी। क्या उतनी जिम्मेदारियां होती हैं जो 36 से 48 के बीच में होती हैं? उस तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं क्या? नहीं जिम्मेदारी अलग हो जाती है। थोड़ा अलग कम हो है। जाती है ना। जी 36 से 48 के बीच में आप अपने लिए पैंट शर्ट जूता चप्पल घड़ी मोबाइल उतना अच्छा खरीद सकते हो जितना अच्छा आप 48 से 60। अब तो अपने सारी जिंदगी कमाया, अब अपने आप देखेंगे मुझे जो पसंद है मैं तो वो करूंगा। क्या ये भावनाएं आ जाती हैं या नहीं? हाँ। बिल्कुल। तो ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, बहुत सरलता के साथ साथ में बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। जी जी गुरुजी। तो अब पृथ्वी तत्व हमारा ना बिगड़े, उसके लिए अगर आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी याद है तो जीवन की जिम्मेदारी क्या है? घर परिवार। जी जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। देश वंश जनों को अभी कायवाक चेत साम चयो। जीवन का जो उद्देश्य है यानी मानव जाति का, मानव का जो धर्म है, जो जिम्मेदारी है, यानी जिम्मेदारी से जुड़ी है ना ये भावनाएं भाव इच्छाएं। जी तो पुरुष की जिम्मेदारी क्या है? संपूर्ण पुरुष समाज का, मानव समाज का दायित्व और जिम्मेदारी यह है कि वो सभी जीवों को ध्यान में रखते हुए। विमल भाई यहाँ पर अगर दादा जुड़े हैं, नहीं है तो उनको जोड़ लीजिएगा। जीतू दादा है क्या? मैं कॉल कर लेता हूँ उनको। हाँ उनको बोलिएगा, और अपने हुकुम भी अगर हैं फ्री तो उनको बोलिएगा कि एक बार अभी मैं हूं। तो मानव जाति का जो धर्म है
वो क्या है? सभी जातियों को, सभी जीव वर्ग को जोड़ करके आगे बढ़ना है या नहीं? हाँ हाँ गुरुजी, जी बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल। काम धंधा बिजनेस व्यवसाय नौकरी धंधा कर लिया, ये कमा लिया, उधर से मारा, ये बिल्डिंग ये गाड़ी ये घोड़ा, सब क्या ये मानव का यानी पुरुष जाति का क्या ये अर्थ है या ये जिम्मेदारी है क्या? बिल्कुल नहीं। जी नहीं। नहीं है ना? जी नहीं। तो जो राजधर्म। जिम्मेदारी है वो अगर आपके ध्यान में है तो आपका पृथ्वी तत्व संतुलित रहेगा। अगर जिम्मेदारी से आप अलग हट गए तो वो तो तो आपकी भावनाएं और इच्छाएं, आज तो मैं कह रहा हूं कि आज हमारे समाज के लगभग 95% वर्ग को या व्यक्ति को यही पता नहीं है कि मेरा धर्म क्या है और मेरी जिम्मेदारी क्या है। पता है किसी को? क्या आप पशु के लिए, पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए, पौधों के लिए, वायु के लिए, पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, धरोहर के लिए, पुरातत्व के लिए कुछ कर रहे हो? कर रहे हैं कोई? नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए कर रहे हो तो एक ही व्यक्ति ने बोला है। जरा हाँ। सोचो सुबह से लेकर के तक कि आज हमने प्रकृति, संस्कृति और अपने देश और धर्म के लिए क्या किया। क्या किसी एक व्यक्ति को ये प्रोत्साहन दिया गुरुजी, कि गुरुजी आपके आज्ञा जी चाहती हूँ। जी बोलिए। जी मैं भी ना रोज ऐसे मेरी थोड़ी भावना रहती, चींटियों को थोड़ा मैं रोज दाना खिलाती हूँ और हमारे गिलहरी आती है उसको भी खिलाती हूँ और पौधे भी लगाती रहती हूँ। जी बहुत अच्छा है, प्रकृति आपको स्वस्थ रखे। लेकिन स्वयं करने से भी ज्यादा है कि एक व्यक्ति अपने जैसा बना ले। ओके ओके ओके। एक जी महीने में एक व्यक्ति का तो संकल्प आप लो कि मैं अपने जैसा उसको बनाऊं। हाँ नहीं सुननी। आप समझाएं। स्वस्थ रहिए महेंद्र जी। अब ये जिम्मेदारी आपकी मानव धर्म से हट गई तो आपका क्या खराब होगा? भावनाएं, भाव और विचार, इच्छा। अब ये बताओ, जो भावनाएं, भाव और विचार मैं हमेशा और बड़े बड़े विद्वानों से भी और बड़े बड़े चिकित्सकों से भी, साइंटिस्टों से भी, यानी समाज सुधारक व्यवसायियों से भी सबसे ये सवाल पूछता हूं कि आप जो बातें करते हो वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये लोग मान क्यों नहीं रहे हैं, फॉलो क्यों नहीं कर रहे, लागू क्यों नहीं हो रहा है? उस पर जब बात आती है तो लोग चुप हो जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। जवाब कहीं नहीं मिल पाता है। तो उसका जवाब क्या है? क्या आप अपनी संस्कृति की चीजें अपने आसपास देख रहे हैं? चक्की कोई देख रहा है रोज? क्या अपने घर में है? नहीं। जी नहीं। जी गुरु जी है। लाठी है? खाट है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। है। तो कम से कम उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, अपने आंखों से देखो तो सही। और जब आप अपने आंखों से देखना शुरू कर दोगे तो ये निश्चित है कि एक दिन उसको आप चलाना भी शुरू कर दोगे। तो जो अमल में हम नहीं ला पा रहे हैं वो अमल में आना शुरू होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। जी जी जी। तो कोशिश करिएगा आप सब लोग मेरे साथ अगले सत्र में जब जुड़े, आप हाँ सब लोगों को घरों में मैं मानता हूं और कोई ऐसा इसमें नहीं है, अभी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो जिनके घरों में लाखों रुपए के सामान फालतू के न पड़े हों, है जो कभी उपयोग नहीं आ रहे। जी जी। जी लाखों गुरु। रुपए भैया, उनमें से 4 से 10 हजार की एक चक्की रख लो, चूल्हा रख लो, लाठी रख लो, ओखल रख लो, मूसली रख लो, देखे बैठक में रखो। रखनी चाहिए या नहीं? जी रखनी रखनी चाहिए। चाहिए। मेरे से मत खरीदना, और मैं बेचता भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट तो बना के बेच नहीं रहे हैं कि फलानी घनबटी, फलाना फलानी चटनी हमारे से खरीद लो, ले
मैं तो कह रहा हूँ कि तुमसे चक्की नहीं बने, मैं बना के दूंगा, पूरी प्रोसेस बताऊंगा और बताइए, मैं फेसबुक पर आदि पर डालता रहे। वो चक्की की जो मैंने वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखा कि कैसे बनाएंगे? कोई मुश्किल काम है उसमें क्या? नहीं देखा। फेसबुक पर आप जाइएगा, उस पर लिखिएगा शास्त्री ब्रजमणि वैद्य करके, आप सर्च कर लो, मैं डाल भी दूंगा लिंक। डाल भी दूंगा इसमें। वो बनाओ, नहीं बन पा रही है तो हमसे आप डायरेक्ट कॉल करो, मैं बताऊं रखनी चाहिए या नहीं, पहले तो इस निर्णय को आप मजबूत करो। जो जीवन का उद्देश्य क्या है, भावनाएं, भाव और इच्छाएं आप बिगड़ती है जब आपके जीवन का उद्देश्य यानी जिम्मेदारियां, तो मानव जीवन की जिम्मेदारियां क्या है? और जब आप रखोगे तो 6-7 महीने में शायद मन स्थिर हो जाए, तो आप उसको थोड़ा सा चला के भी देखो, अपने आप लागू हो जाएंगी वो चीजें, ठीक है? हम्म। हो जाएंगी या नहीं? जी जी बिल्कुल जी जी। हो जाएगा ऑटोमेटिक। जी गुरुजी। अभी यहाँ पर कुछ सवाल है, नितिन पोपट जी कुछ पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? आवाज में बताइएगा। कोई पीडीएफ है क्या, है इंग्लिश मटेरियल है ये सब? आप किताब है ऐसी कोई जिससे हम फ्री फॉर कर सकें? नितिन जी अभी क्या है कि हमने ना ज्यादातर हमारा मीडियम हिंदी है, तो आपको जो जो मटेरियल लगेगा इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके भेज देंगे। आप मैं कोशिश पुस्तक करूंगा जो है इंग्लिश में ट्रांसफर करवाइएगा। जी ठीक। हमको हिंदी बुक चाहिए, हिंदी पुस्तक। हिंदी में कि सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं, सारा जो लिटरेचर है वो हिंदी में अवेलेबल है। जिनको आप एक चीज और समझिए, सब लोग जिनको सच में हिंदी नहीं समझ में आ रही है ना, वो ही इंग्लिश के लिए जाइएगा। अदरवाइज क्या है कि इंग्लिश जो है ना, भाव नहीं है उसमें ना सब्जेक्ट में, तो इसलिए अगर आपको सच में हिंदी बिल्कुल नहीं आती है तो ही इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा। जिसको इंग्लिश चाहिए उसको मटेरियल भेज दिया जाएगा। हाँ, हमको लिंक भेज दीजिए और मटेरियल भेज दीजिएगा हिंदी की। ठीक है, तो आप भावनाएं, भाव और इच्छाएं अगर आपकी गड़बड़ है तो कौन सा तत्व बिगड़ेगा? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। हमारा भावनाएं, भाव, इच्छाएं यानी पृथ्वी मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब, तो आप ये सोचो कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ रहना, तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि कम से कम महीने में एक व्यक्ति को तो बोलो कि अपने घर में चक्की ले आए। ये जिम्मेदारी लेंगे आप लोग? जी जी गुरुजी। जी एक लेंगे। ले आए, ले आए। घर घंटी वाला चक्की वैसे क्या? खुद करना शुरू करें, दूसरे को प्रेरित करें। मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि अगर ये हमें और हमारे बच्चों को दिखाई देना शुरू हो गया बचपन से, तो रवि क्या एक बार चक्की का फोटो दिखा देना यहाँ पे, किस चक्की की बात हो रही है। अदरवाइज क्या लोग कंफ्यूज हैं कि चक्की किसको बोलते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। रवि घंटी अगर चक्की। मेरे पास विमल है। भाई एक गुरु जी को प्रणाम। जी स्वस्थ रहें भैया। किसी के पास चक्की है अभी तो उसको हाँ दिखाइएगा। मेरे पास है पत्थर की चक्की। हाँ उसको दिखाओ। एक्चुअली मैं भी अभी सेंटर से बाहर हूँ। मेरे पास सिलबट्टा है। गुरुजी अभी जीतू जीतू दादा और कान सिंह जी जुड़ गए हैं। जी प्रणाम सभी भैया। जी प्रणाम मेरी आपको। जी प्रणाम सभी को। गरम मंडी करोगे? कितनी देर से जुड़े हैं हुकुम? सुबह से चला था हुक्म शुरू से ही, लेकिन बीच में 3 बजे बाद में करीब 3:30 बजे बहुत सारे गेस्ट आ गए। जी 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 जी। तो चलिए। मैंने चालू तो रखा, सुनता तो रहा, लेकिन मैं उसमें पूरा ले नहीं सका। तो मेरा फिर जी जी जो है बहुत जला कि मैंने कहा आज कितना बहुत अच्छा सीरियस मैटर चल रहा था, पूरी रुचि थी, लेकिन फिर जो है मामला बैठा नहीं, तो फिर बंद करना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, अभी अभी थोड़ा सा समय देंगे। तो अभी सब लोग यहाँ पर ये ध्यान रखें कि मैं जिस चार्ट की बात को दिख रहा था ना, जी
तो भावनाएं, भाव और इच्छाएं अगर आपकी गड़बड़ है, भावना, भाव और इच्छाएं जीवन में आप किस तत्व में होते हैं तो नहीं बिगड़ती है, पृथ्वी तत्व में। ये क्लियर हुआ? जी गुरु जी। क्योंकि अगर आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं तो कभी भी आपके भाव, भावनाएं और इच्छाएं गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मानव के जीवन की जो जिम्मेदारी है वो क्या है? पारिवारिक सबको साथ सभी लेके चलना। सभी जीवों साथ को जोड़कर साथ आगे लेकर बढ़ना। चलना, न आगे बिगड़ने बढ़ना। दे, संस्कृति के चक्र को न बिगड़ने दे। तो संस्कृति का जो पहला चक्र है और प्रकृति का जो पहला चक्र है वो क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल की वजह से चीजें बिगड़ती है और बनती है। मौसम बिगड़ते हैं, बनते हैं, ठंडे और गर्म होते हैं। तो सौरमंडल का प्रतीक है आपकी चक्की। क्या है? चक्की। 9 ग्रहों का भास है जिसमें वो है चक्की, जिसे आटा पीसने में उपयोग करते हैं। मानव का धर्म है कि अगर वो व्यक्ति देश वंश जने व्यक्ति, अगर व्यक्ति में यानी मानव योनि में जन्म लिया और उसने अपनी देश संस्कृति के लिए कुछ नहीं किया तो वो मानव नहीं है, वो भोग योनि में गया। तो मानव का धर्म क्या है? संस्कृति। और भारत की संस्कृति क्या है? सने सने। आज मैं एक चीज बता दूं, मैं जो कह रहा हूं ना कि विटामिन डी के लिए मैं बहुत अच्छे से बात करता हूं कि विटामिन डी ठीक भी कर रहा हूं। और अभी मैंने इस पर 6 महीने से 8 महीने से वर्क शुरू किया। विटामिन डी के लिए अगर जो प्रक्रिया है वो करता हूं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर बढ़ जाता है। कम कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और जो लोग बोलते हैं ना, कई बार कहते हैं कि अरे शास्त्री जी का तो थोड़ा सा अहंकार रहता है। अहंकार नहीं रहता है। मैंने 1.5 महीने तक सारी चीजें में से लगभग 80% चीजें मशीन की बनी खाई। पहले मैंने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें विटामिन डी और 12, D3 और D12, B12 सामान्य था। 1.5 महीने बाद कराई तो उसमें कम हो गया। फिर हमने 1.5 महीने, 1 महीने के अंदर सारी चीजें किससे खाई है? हाथ की बनी। तो हाथ की बनी और मशीन की बनी में दोनों में रोल क्या हुआ है? अग्नि का, यानी प्रोसेसिंग का। अग्नि तत्व यानी वाष्पीकरण का। वाष्पीकरण मतलब यानी हाइड्रोजन। उसके अंदर जो वाष्प थी वो मशीन से जो थी वो अलग थी और हाथ से जो थी वो अलग थी। तो जो वो वाष्प होता है यानी जो भाप होती है प्रोसेसिंग की, वहां से हाइड्रोजन। और लोग ये कहते हैं कि आप भारत में रह रहे हो और हर डॉक्टर विटामिन D3 और B12 के लिए सामान्य इलाज क्या बताता है? सूर्य की रोशनी में बैठो, यही इलाज बताते हैं। जी बिल्कुल। जहां पर सूर्य 12 महीने 12 घंटे देखने को मिल रहा है, यहां पर अगर कोई आपसे कहे कि सूर्य में बैठा करो, सूर्य की रोशनी में बैठा करो, ये मजाक नहीं है क्या? जी। मैंने ठीक कैसे? और आप सब लोग ये देखिएगा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं कुछ महीने मेरी शकल उतरी रहती है, कुछ महीने हमारी शकल अच्छी होती है। ऐसा कुछ लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है? जी जी। कुछ वीडियो में हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का है, कुछ वीडियो में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो रहता है। और हमारी बातों में जो अहंकार लोगों को लगता है ना, अहंकार का मतलब मैंने आपसे कुछ लूटा, कुछ चाहा, कुछ इच्छाएं रखी, पर अहंकार किस बात का है? मैं जब कुछ बेच नहीं रहा हूँ, खरीद नहीं रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, अहंकार किस बात का? लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है जो हमने स्वयं से महसूस किया है, वो रखने में मैं संकोच क्यों करूं भला? आपके बाप का खा रहा हूं क्या? सही बात। तो विटामिन B12 और D3 की सबसे बेस्ट मेडिसिन है कि आप जो चीजें प्रोसेसिंग में बना रहे हो उन चीजों में 70% नहीं तो 60 नहीं तो 50% चीजें सही वाष्प की ले लो। आपका विटामिन D3 और B12 30 दिन के अंदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट। मैंने बढ़ाया है, आप लोग कहें तो मैं रिपोर्ट भेजूं, और घटाया है।
सही वास्तु बोल रहे हैं गुरुजी। थायराइड के लिए है, क्योंकि सूर्य आटा बनाते समय, दाल बनाते समय, हल्दी धनिया मिर्च मसाले बनाते समय, सूर्य जो घर्षण होता है वो भी तो सूर्य का प्रतीक है। तो जो चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं पुनः वहीं आता हूँ, इन्हीं जिम्मेदारियां। मैं कहता हूं कि आज के युग में बीमार ही कोई नहीं है, बीमार वही है जो एक नंबर का हरामी, नक्कारा, निकम्मा है। कड़वी बात हो सकती है लेकिन झूठ नहीं है। तो मानव का धर्म क्या है कि संस्कृति प्रकृति के चक्र को बिगड़ने ना दे। और जो अपने आप को टैलेंटेड मानव समझता है, उसके घर में ना चक्की है, ना चूल्हा है, ना लाठी है, ना लोटा है, ना खाट है, ना थाली है क्या? नहीं। नहीं। तो गुरुजी एक निवेदन मेरा है इसमें। जी माफी चाहता हूँ जी। हमारे पूर्वज ने कहा कि 4 काम, टॉयलेट और बाथ, जी, भोजन का पकाना और भोजन का खाना, ये जी, सदैव सूर्य और हवा की साक्षी में होना चाहिए। जी, ये चारों ही हमने बंद कर दिए, जी। तो विटामिन डी कहां से आए? और और ये आपको ध्यान ताज्जुब रखो बताओ, जी, अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है, अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक जो इस कोरोना पे एक लेटेस्ट रिपोर्ट दी है जी, और वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जी, इस कोरोना में मरने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो कॉमन कारण पाया गया है, जो पूरे दुनिया में जो भी आदमी मरा उसमें ये कॉमन जो कमी पाई गई है वो विटामिन डी की पाई गई है। सुन रहे हैं? सबके ब्लूटूथ खुले हैं या नहीं? और इस जी जी। इस देश में कोई विटामिन डी से मरे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य और मतलब गंदी स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। और एक चीज मैं बिल्कुल। बता दूं कि आप अगर बीमार हो रहे हैं तो सबसे पहले विटामिन और आपका लिपिड प्रोफाइल कमजोर है, सबसे पहला। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? उसके लिए आपको आंखों से चक्की हर दिन दिखनी चाहिए। मत चाहना, मैं उसके लिए बाध्य नहीं करूंगा। तो आप सब लोग अगर चाहते हो कि मैं आपको प्रशिक्षण में समय दूं, ठीक है, तो अगले 30 दिनों के अंदर सबके घरों में चक्की हो। जिसके पास पैसा ना लो हो वो मुझे बता दे, मैं भिजवा दूंगा पैसा। गुरुजी चक्की भी है और खटिया भी है, दोनों का प्रयोग करते हैं हम। एक बार वो चक्की का फोटो दिखाना, हमें समझ नहीं आ रहा वो कौन सी। ग्रुप में मैंने वीडियो डाला गुरुजी का बनाने की विधि के साथ वाला। वो ग्रुप में आपको मिल जाएगा, चक्की घंटी जाता। तो रखो, आप ये समझो कि मैं एक सोफा लाए अपने घर में या एक दिन की हमने शॉपिंग कर ली। यानी आप अगर स्वयं से करेंगे तो मैं मानता हूं कि 4000 से ज्यादा खर्च नहीं होगा। गुरुजी खटिया कहाँ मिलेगी? खटिया खटिया मिल जाएगी, मैं अभी कुछ लोगों को लगा रहा हूँ। और अभी ठाकुर जी कृपा से आपको जिस राज्य से चाहिए मैं प्रबंध करा दूंगा, कोई हाँ, चिंता मेरे की को बात नहीं है। कर्नाटक में चाहिए, कर्नाटक। उससे बोलना खराद वाले का नंबर दे दे, या उसी के पास पाए भी मिल जाएंगे, तो हाँ, बात की तो हमको चारपाई वही बना दे, उसकी भी मिल जाएगा, तो बांध के भी दे देगा। नंबर हर भेज शहर में दीजिएगा मिलेंगे। तो मंगवा दीजिए। अभी आपको एक चीज और मैं बता दूं कि मेरे साथ पिछले 4 साल से ऐसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि आप जो कहते हो कुछ चीजें लोगों को मिलती नहीं है, क्या मैं प्रोवाइड करना शुरू करूं? तो मैं उन लोगों से कहता हूं क्या मुझे अकल नहीं है बनाने की और बेचने की? तो इसलिए तुम लोगों से क्या नहीं बन रहा है मैं बता रहा हूं ना। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, स्वयं करो और अपना काम स्वयं करो। ये किसी महापुरुष का सूत्र है? जी। महात्मा नहीं, गांधी। जिनके राज्य में चक्की और चारपाई नहीं मिले वो मुझे बता दे, हमारे यहाँ खूब बहुतायत में बनती हैं दोनों चीजें। ये दोनों चीजों का सभी के लिए क्या और करना दूसरा है मैं सब? एक निवेदन और करना चाहता हूँ चारपाई के बारे में, मैंने इस पे शोध किया गुरुजी कुछ। जी, चारपाई पे सोने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी एसिडिटी, खाटी डकारे आ ही नहीं सकती। दूसरा ये है कि जो लोग राहु से डरते हैं उनका राहु कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता।
ठीक बात है, ये नई बात है आपकी बहुत। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन बेड, हमारे पूर्वज देखो, हमारी भारत की हिस्ट्री को आप देखेंगे ना, तो किसी भी कालखंड में, किसी भी सभ्यता में हमने तख्त का, बेड का उपयोग ही नहीं किया। क्या हमें बनाना नहीं आता था तख्त? तख्त हमने और कामों में लिए, लेकिन सोने पे कभी भी हमारे देश में तख्त को काम में ही नहीं लिया गया। इस चारपाई का विज्ञान क्या है कि जैसे ही आप तख्त पे सोएंगे तो पूरा शरीर आपका सीधा हो जाएगा और खाना पूरे शरीर में फैल जाएगा। जी। और जठरांगनी तो नाभि पे काम करती है, तो बाकी का खाना पचेगा नहीं, एसिडिटी, खाटी डकार के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो और आप इसमें सर ऊंचा होता है, पैर ऊंचा होता है, बीच में खड्डा आ जाता है, पूरा भोजन आपका नाभि में आ जाएगा। जी। तो पूरे, अच्छा, दूसरी एक कमर का जो रोग है ना, ये पीठ दर्द, कमर दर्द जो ये होते हैं, ये जिंदगी में चारपाई पे सोने वाले के कभी नहीं हो सकते, नहीं होंगे। हाँ। तो इसका सर ऊंचा है, पैर ऊंचा है, बीच में खड्डा है। चारपाई बेड से बहुत सस्ती नहीं, सस्ती तो कोई, लेकिन स्टेटस सिंबल बन गया ना बेड, उसका क्या करें? राइट, कुछ आप करेंगे बैकवर्ड हो जाएंगे। है हुकुम जी, आगे हम इनका प्रचार पकड़ेंगे। और मेरा ये विश्वास और भरोसा है कि हर पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान के सदस्य के घर में चाकी, चूल्हा और चारपाई तो हम घुसेड़ी। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। तो यहाँ पर देखिएगा जो चार्ट, यानी भावनाएं, भाव और इच्छाएं। तो आज से आप अगर अपने पृथ्वी तत्व में दो कौन से ऑर्गन है? स्टमक एंड स्प्लीन। स्प्लीन और स्टमक। तो स्प्लीन और स्टमक, स्प्लीन का रोल है सबसे ज्यादा और बड़ा किसका? डायबिटीज का। अगर स्प्लीन आपकी गड़बड़ है तो डायबिटीज 100% होगी ही होगी। और स्टमक अगर आपका गड़बड़ है तो लाइफ, यानी गैस, एसिड, एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये सब तो होंगे। उसके साथ साथ में होगा क्या कि आपका परिवार बिखर जाएगा। क्या गड़बड़ है आपका? पृथ्वी तत्व, स्टमक, ये ध्यान रखना। पृथ्वी और तत्व। गड़बड़ हुआ तो परिवार बिखरेगा। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूं, जैसे मैंने एक वर्ड बोला कि अगर पैंक्रियाज यानी पृथ्वी तत्व आपका गड़बड़ है तो स्प्लीन यानी शुगर कंफर्म है। अब मैं आप लोगों से इसका प्रमाण मांगता हूं कि शुगर अधिकांश मजदूर वर्ग को है या व्यवसायी वर्ग को है? व्यवसाय, व्यवसायी, व्यवसायी वर्ग को है। व्यवसायी वर्ग का पूरा ध्यान केंद्रित व्यवसाय पर रहता है या परिवार पर रहता है? व्यवसाय पर। व्यवसाय पर। परिवार पर तो नहीं रहता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बहुत ही कम। बहुत ही कम। मजदूर का पूरा ध्यान, यानी ज्यादा ध्यान व्यवसाय पे या परिवार पे? परिवार। परिवार। इसीलिए मजदूर की घरवाली मजदूर को छोड़ के दूसरे मजदूर के साथ भागने के केस हैं। और किसी इंजीनियर की पत्नी किसी और के साथ, किसी व्यवसायी की पत्नी, यानी घर बिखरने की बात, ये इसमें दोष पत्नी का नहीं है। ज्यादा किसके सुनने को मिलते हैं या देखने को? हाई प्रोफाइल। हाई और प्रोफाइल। डायबिटीज जब सबसे ज्यादा व्यवसायियों को है, कारण है कि वो अपने धर्म से, अपने उद्देश्य से और अपने दायित्व से अलग हो गए। उनका दायित्व व्यवसाय करना नहीं है, परिवार को चलाना और समाज के लिए कुछ करना। व्यवसायी तो आपको कौन सा रोग होगा? शुगर। शुगर होगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी यह सवाल कर सकते हैं कि मैं तो गुरु भक्त हूं, मैं फलाने आश्रम से, फलाने संस्था से, फलाने व्यक्ति को इतने समय हो गया, फिर मुझे डायबिटीज क्यों है? ये सवाल आ सकता है ना? जी, पक्का। बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकरी पर या धंधे पर या काम पर कम ध्यान देते हैं, वो गुरु सेवा में ज्यादा लगे हैं। देते हैं ना? अब गुरु कौन हो सकता है, मैं यहां पर भी थोड़ा सा क्लियर करता हूं। अगर गुरु
कि घर में गुरु वही है और उसी को गुरु कहना और उसी को गुरु मानना। अगर आगे भी आप लोगों की गुरु दीक्षा लेने की इच्छा है, ऐसे ही गुरु से दीक्षा लेना, उसका वेशभूषा भेषज कुछ नहीं देखना है। इससे जिसके घर में संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हों, जिस आश्रम में संस्कृति के लिए कुछ हो रहा हो, तो जिस गुरु के प्रति या जिस धर्म संस्था के प्रति आपने जीवन समर्पण किया है, क्या उसके यहाँ संस्कृति की वस्तुएं यानी चक्की, चूल्हा, खाट, झोपड़ी, चटाई, टोकरी है? अगर नहीं है तो मैं मानता हूं ऐसी दीक्षा से आपको पाप लगेगा या पुण्य। कांजी भाई आप ही इसका निर्णय करें, क्योंकि आप हम सबके अग्रत। पाप, भयंकर पाप। इसमें गुरुजी आपने बहुत शानदार व्याख्या की है, लेकिन मैंने एक छोटा सा शोध और किया इस पे। जी, मेरा शोध ये कहता है कि हमारे देश में महिलाओं में कभी डायबिटीज होती ही नहीं थी। आप पूरे भारत का सर्वे करें कहीं भी उठा करके, और आज भी संख्या कम है। इसका मूल कारण ये था कि हमारी मातृशक्ति यूरिन पास सदैव बैठ के करती थी। जी, इसमें पेशाब खड़ा करना सबसे बड़ा अपराध है। अब आजकल एक कम्बोर्ड जो है वो खड़े यूरिन पास करने जैसा ही आइटम हो गया है। इसलिए घुटनों के बल बैठ करके यूरिन, और हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आप उकड़ू बैठ के भोजन करो, उकड़ू बैठ के जंगल जाओ और आधी बीमारियों से मुक्ति पाओ। हमारे यहाँ कहा गया है कि खड़ो उबो मुते, राजस्थानी कहावत है, उबो मुते सुतो खाए बी की आड़ी कदे न आब। जो आदमी खड़ा पेशाब करता है और सोता हुआ खाता है या बिस्तर पे सो के खाता है, उसका कभी भगवान भला नहीं कर सकता। ये सब बातें आजकल 90% लोग बेड पे तो खाने लग गए, पेशाब खड़े करते हैं। तो अब उस डायबिटीज को कौन रोके? तो बुलाते हैं। मैं पिछले दिनों पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर पे था, पाकिस्तान पे। एक 90 साल के व्यक्ति हंस करके मुझे कहने लगे कि कान सिंह जी, बीमारी तो बेचारी आती थोड़ी है, झाला दे दे करके बुलाते हैं लोग कि मेरे घर पे आ जा, मेरे पास आ जा, मुझे जरूरत है तेरी। अब आप देखिए, हमारी परंपराओं में एक बड़ी विराटता थी कि एक फसल होती थी, विशेष तौर से हमारे राजस्थान में। उस एक फसल में साल भर का कलेक्शन, पूरे साल का, वो सब्जी से लेकर के अनाज तक का पूरा कलेक्शन साल भर का उस खेत से करते थे। अब सब्जियों में देखिए आप, सबसे बड़ी बात जो विटामिन डी की आप बात की ना, उसमें हमारी सुखेड़ी सूर्य भगवान की साक्षी में 40 तरह की सब्जियां जो है वो बरसात के दिनों में, और पापड़ मंगोड़ी से लेकर के राबोड़ी तक लेकर के 40 तरह की सब्जियां हमारे यहाँ बनाई जाती थी, तैयार की जाती थी। वो सब्जियां साल भर खाते थे लोग। ये हरी सब्जियां केवल बरसात के दिनों में ही हम देखते थे, बाकी के मौसम में हरी सब्जी के बारे में राजस्थान के लोग वाकिफ नहीं थे अधिकांश। अब वो हरी सब्जी के नाम से पॉइजन खिलाया जा रहा है। विटामिन डी गायब है, स्वाद गायब है, स्पर्श विज्ञान गायब है, भाव विज्ञान गायब है, सब कुछ गायब है। जी, तो अब आप जी जी हुक्म फरमाइए आप। मैं इस घट्टी में मैंने संशोधन किया है गुरुजी एक। हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। ये घट्टी जो है ना, इसको मैंने कुछ आधुनिक तरीके से तैयार किया है। इसके घट्टी के एक छोटी मोटर लगा दी है जो 1 HP की, जो हाथ वाली स्पीड से ही चलती है। 1 घंटे में 4 किलो 3-3.5-4 किलो के आसपास आटा पीसती है वो जी, और उसका सुंदर स्वरूप दे दिया है। तो घर में कहीं पड़े रहे, आटा डाल के छोड़ दो और घंटे भर में वो 4 किलो आटा जो है वो पीस देगी आराम से, धीरे धीरे। उसमें जो है वो स्पर्श विज्ञान, हाथ से आप डालोगे, हाथ से आटे को खाली करोगे। हमारे यहाँ स्पर्श विज्ञान और भाव विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व रहा है, और धीरे धीरे चमच से खाना जो है वो सब तरीके से आधुनिक तरीके से करते करते हमने जो सब चीजों का स्पर्श विज्ञान और
भाव विज्ञान को सबसे खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। तो गुरुजी अलग जगा रहे हैं ना मित्रों, मैं आपसे बता दूं कि ये बातें जो है ना इतनी बेबाकी से कोई आदमी रखता नहीं है। जिसको कुछ बेचना होता है, जिसको जोड़ना, लोगों को स्वार्थ होता है ना, वो इतनी बेबाकी से, इतनी कठोरता से नहीं बोलता है। वो बोलता है जिसको अच्छा बर्तन बनाना है। अरे ये नीचे हाथ रख के ऊपर से ठोक रहे हैं, इस मार को खाओगे ना तो कई पीढ़ियां बन जाएंगी, ये मेरा मानना है। गुरुजी, अभी सेशन को थोड़ा खत्म करना पड़ेगा क्योंकि सेशन लॉन्ग भी हो गया है। और गौरव भैया, आज का कोर्स हमारा कंप्लीट हुआ ना गौरव भैया? अभी इसको यार विमल भाई, क्लोज करते हैं। हाँ कल के लिए हाँ, हम हो गया सवाल है, जैविक घड़ी भी हो गई, वहां तक पूरा हुआ है। ठीक है। और 1 मिनट का समय, जल के लिए कौन सा, पृथ्वी के लिए कौन सा है, इन चीजों को संभालना है। मैं कल सेशन लूंगा तो मैं ये पूछूंगा कि पृथ्वी को कैसे कर सकते हो, जल को कैसे। ठीक है मनीष भाई, अभी तो हम आप देखिएगा और अपने समय अनुसार इसको क्लोज करिएगा। कल की चर्चा सुबह करते हैं, ठीक है? ठीक है। मनीष भैया, कल सेशन 9:30 शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ, 9:30 कल 9:30 ना? ठीक है भाई। हाँ, जिनका जो छूट गया है, आज का रिकॉर्डिंग आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा, वो प्रोसेस करके। तो जहां जहां से छूटा है कैरी ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी, बहुत अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद सभी को। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम रवि सभी को। क्लोज कर देना सेशन। हाँ प्रणाम मैं कर गुरु देता जी। हूँ। हाँ, प्रणाम गुरु जी। स्वस्थ रहिए भैया, ठीक है, अच्छे रहिए, अगली घोषणा करिए, मैं मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, ठीक है। आशीष, आप भी वो हो, सुनील भाई, कोई भी सेशन को क्लोज करिएगा। ठीक ठीक है भैया। प्रणाम गुरुजी। सभी लोग छोड़ ये देंगे इसको, लीव कहाँ करेंगे। से होगा भैया? इसमें कहाँ से ऑप्शन है? लीव करोगे तो एंड ऑल द मीटिंग आएगा। जैसे ही लीव करोगे ना, पूछेगा सबको बंद कर दे क्या। अच्छा, करता हूँ भैया। तो सबको बंद कर देना। केवल लीव मीटिंग आ रहा है भैया मेरे को। नहीं, लीव पे करोगे, बस लीव मीटिंग आ रहा है क्या? हाँ, लीव मीटिंग आ रहा है। एक्चुअली क्या रवि है क्या ओनर उसका? चलो आप छोड़ो, एक एक करके छोड़ो, सब छोड़ो इस मीटिंग को आप। ठीक है, सभी लोग क्लोज कर सकते हैं। अभी कल की मीटिंग सुबह होगी। अंजलि, दीप्ति दीदी, क्लोज करो मीटिंग को। निरंजन भाई, सुनील कुमार जी। हुकुम छोड़िए मीटिंग को। विमल भाई छोड़ दिए क्या? एक्चुअली मैं होस्ट नहीं हूँ, तो अदरवाइज मैं क्लोज ही कर देता। रवि है नहीं, सबको छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ लोग रह जाएंगे, मीटिंग ऑन रह जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑन है। जसवंत जी, मीटिंग छोड़िए। आप रिमूव भी कर सकते हो लोगों को। अच्छा अच्छा, हुकुम मीटिंग छोड़ दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हुकम सब लोगों को। हाँ, प्रणाम गुरु जी को। थैंक यू हुकुम। डॉक्टर महेश, मीटिंग छोड़िए। जैन देशमुख, रवि। सुनील कुमार जी कौन है? सुनील भाई मीटिंग छोड़िए। रोशन भाई, रोशन भाई मीटिंग में से हैं आप? सुनील कुमार जी मीटिंग छोड़िए। सुनील कुमार कौन है?
जी भैया। भैया मीटिंग छोड़िए, मीटिंग एंड हो गई है ताकि ये क्लोज हो सके। हाँ हाँ ठीक है। प्रणाम भैया। प्रणाम।